प्यारे बच्चों, आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो पहले हम कल का होमवर्क टैली कर लेते हैं। मैं आपको इसके फिलअप्स बताती हूँ, पूरा सेंटेंस बताती हूँ, आप टैली कर लो। You will be coming with us. It will be growing warmer. They will be buying new furniture. She will be watching the clock. I will be going downtown. You will be cutting the cake. They will be reading the newspaper. We will be visiting the museum. बस इतने ही है। ये आपका कल का होमवर्क था। तो कल हमने ये पैलंक्विन बियरर्स के वर्ड मीनिंग और समरी की। आज हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पैलंक्विन बियरर्स एज दे कैरी द प्रिंसेस इनसाइड द पैलंक्विन। ये जो ये पालकी उठाने वाले हैं, इनके अंदर जो है कैसे जज्बात उमड़ रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं ये, किस दौरान, जिस दौरान ये इस राजकुमारी को, इस प्रिंसेस को इस पालकी में उठाकर ले जा रहे हैं। देखिए, द पैलंक्विन बियरर्स आर हैप्पी टू कैरी द लाइट वेट ब्राइड एंड दे सिंग अलॉन्ग। अब ये हमें पढ़ने से पता चलता है, जो ये पैलंक्विन बियरर्स हैं ये बहुत खुश हैं, इनको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो ये ब्राइड है, एक राजकुमारी है। तो राजकुमारी को उठाने से इनको कोई भी वज़न या कोई भी बोझ या कोई भी क्या कहते हैं उसको, मतलब नाखुशी नहीं हो रही है। ये खुश हो रहे हैं और इसीलिए खुशी से क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। द ब्राइड इनसाइड द पैलंक्विन इज़ कंपेयर्ड टू अ ब्यूटीफुल एंड प्रेशियस पेरल ऑन अ स्ट्रिंग। अब ये अपने गाने में इसकी तारीफ़ किए जा रहे हैं और इसको बहुत सारी खूबसूरत और कीमती चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे इन्होंने इसको कंपेयर किया किसके साथ, एक बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती मोती के साथ, जो कि एक धागे में लटका हुआ है। The palanquin bearers further describe the delicate and tender bride, saying that they carried her softly on their shoulders. इसके बाद और इसको तारीफ़ करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही नाजुक है, बहुत ही टेंडर है, बहुत ही नाजुक है और हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने कंधों पर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग, शी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ हर सॉन्ग। जैसे पहला हमने ये पहले स्टेंजा की 2 लाइन से ये, तो कहते हैं कि इसमें क्या मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो है इसको उठा रहे हैं और ये एक फूल की तरह, जैसे फूल हवा में जो है झूलता है, वैसे ही ये हमारे गानों में झूल रही है। व्हाट आर दीज ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम सजेस्टिव ऑफ। इन ओपनिंग लाइन्स में पोइट क्या कहना चाहता है, डू यू थिंक दैट द पैलंक्विन बियरर्स आर सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द ब्राइड। क्या आपको लगता है कि जो ये पालकी उठाने वाले हैं ये बहुत ही होशियारी से, बहुत ही सावधानी से इस दुल्हन को ले जा रहे हैं। द पैलंक्विन बियरर्स कैरी द न्यूली वेड ब्राइड इन ए पैलंक्विन। ये तो पता है आपको, क्योंकि ये एक नई दुल्हन को ले रहे हैं और ये दुल्हन जो है एक बड़े घराने की है। अब क्वेश्चन में हमें ये भी पता चल गया कि एक राजकुमारी है। दे सिंग एज दे कैरी द ब्राइड टू हर इन लॉज हाउस। और अब ये उसको अपने ससुराल लेते लेते गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, इसको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इसको जो दुख हुआ है अपना मायका छोड़ने से, वो दुख इसको ना हो और ये खुशी खुशी अपने इन लॉज के घर जाए। दे टेल अस दैट द ब्राइड इज़ वेरी लाइट टू कैरी। अब ये कहते हैं लाइटली और लाइटली, हाँ, इसका मतलब हाँ ये बहुत ही हल्की है और हम इस हल्की चीज़ को जो है कैसे ले रहे हैं, जैसे कि लाइट। अब ये लाइट का मतलब ये नहीं है कि इसका वज़न कम है, लाइट का मतलब है कि क्योंकि ये एक बड़े घराने की बहू है, तो ये जो ये उठाने वाले थे इनको इनसे बहुत पैसे मिलते, ठीक है, इसलिए ये अब इनकी तारीफ़ किए जा रहे थे और ये कोई बर्डन नहीं था। दे डोंट फील इट एज अ बर्डन, क्योंकि इनको बोझ नहीं लग रही थी, क्योंकि इनको पता था कि ये हमें फिर आगे इसके अच्छे पैसे देंगे। द ब्राइड स्विंग इज़ कंपेयर्ड विद द फ्लावर्स मूवमेंट इन विंड।
और ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ले रहे हैं, जैसे कि एक फूल जो है हवा में आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा है। अगर वो तेज़ी से झूलेगा तो क्या होगा, उसके पत्ते गिर जाएंगे, वो हल्की हल्की हवा से झूल रहा है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, पिक आउट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। सबसे पहले हम देखेंगे राइमिंग स्कीम। मैंने आपको बोला राइमिंग स्कीम यहाँ पे वही होती है कि लास्ट वाले जो वर्ड्स हैं वो मैच करते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे अलोंग है, ये सॉन्ग के साथ आवाज़ में मैच कर रहा है। स्ट्रीम ड्रीम, सिंग स्ट्रिंग, इसी तरह यहाँ पे अलोंग सॉन्ग, टाइड ब्राइड, सिंग स्ट्रिंग। ठीक है, इसका मतलब इसमें राइमिंग स्कीम है। और राइमिंग स्कीम क्या है, अलोंग जो है सॉन्ग के साथ, यानी पहली लाइन दूसरी लाइन के साथ, तीसरी लाइन चौथी लाइन के साथ, पांचवी लाइन सिक्स लाइन के साथ। यहाँ पर भी वही है, पहली और दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी और छठी। यानी यहाँ पे ये कैसे बनेगी हमारी जो है राइमिंग स्कीम, ये मान लो इसको हम ए रखते हैं तो ये भी ए आएगी, ये बी है तो ये भी बी आएगी, ये सी है तो ये भी सी आएगी। और यहाँ पर भी यही होगा, ए बी बी सी सी, दोनों स्टेंजास में यही स्कीम है। अब दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि हमने पेयर्स निकालने हैं इसके राइमिंग वर्ड्स के। तो यहाँ पे पेयर्स आपको आ गए, अलोंग सॉन्ग, स्ट्रीम ड्रीम, सिंग स्ट्रिंग, अलोंग सॉन्ग, टाइड ब्राइड, सिंग स्ट्रिंग। तो अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, ये मैं पढ़ के थोड़ा सा आपको क्लियर करती हूँ। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी बी सी सी। द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर फर्स्ट स्टेंजा अलोंग सॉन्ग, स्ट्रीम ड्रीम, सिंग स्ट्रिंग, सेकंड स्टेंजा अलोंग सॉन्ग, टाइड ब्राइड, सिंग स्ट्रिंग। अब चलते हैं हम अपनी लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। इन लाइन 4 द पोइट सेज, अब लाइन 4 ज़रा देखिए, 1 2 3 4, शी फ्लोट्स 1 2 3 4, शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। यहाँ पे क्या, किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया उन्होंने, लिप, लाफ का। एंड इन लाइन 10, अब लाइन 10 भी पढ़ लेते हैं हमें, क्योंकि ये आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ ब्राइड। यहाँ पे टीयर की बात हुई है, समझ आ रही है। यहाँ लाफ की बात हुई है, यहाँ पे टीयर की बात हुई है, यहाँ पे हंसी की बात हुई है, और यहाँ पे आंसू की बात हुई है। इसका मतलब ये जो बहू है, ये जो ये लड़की है जिसकी शादी हुई है, ये इसका माइंड जो है इस टाइम डबल सिचुएशन में फंसा हुआ है। एक साइड से ये अब मायूस है अपने मायके का घर छोड़ने से के लिए, और दूसरी साइड से खुश है अपने पति के घर जाने के लिए। ये यहाँ पे यही शो करना चाहते हैं। डू यू थिंक दैट द पोइट हैज़ डेलिबरेटली यूज द डिवाइस ऑफ कंट्रास्ट। अब इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइसेस ऑफ कंट्रास्ट, यानी दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ दिखाना। यहाँ पे इन्होंने दो अपोजिट चीज़ों को दिखाया है, हंसी को भी दिखाया और आंसू को भी दिखाया। और कहता है क्या ये पोइट ने जानबूझकर ऐसा किया है। हाँ, जानबूझकर ऐसा किया है, ताकि वो दिखा सके कि एक ब्राइड की दिल में कैसी सिचुएशन होती है। वाई हैज़ शी डन सो, यही मैंने अभी बताया, वो शो करना चाहती है एक लड़की जो है वो किन सिचुएशन से गुजरती है।